हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। बोर्ड पे जो टॉपिक दिख रहा है, जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये डायरेक्शन का है। आपको याद होगा डायरेक्शन का कंसेप्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा समय का गैप हो गया है, लेकिन उसके आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं लेक्चर 2 में। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन। जब अंत वाला डायरेक्शन अननोन हो, निकालना हो, तब हम कैसे निकालते हैं, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन। जब स्टार्टिंग डायरेक्शन ही अननोन हो, तब कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये स्टार्टिंग डायरेक्शन अननोन एक अच्छा क्वेश्चन होता है, उसके लिए ये एंडिंग डायरेक्शन अननोन का क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, तभी हमारा कंसेप्ट उस तरह का बनेगा। तो पहला कंसेप्ट ये है व्हेन एंडिंग डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन इज अननोन। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है पहले टाइप का। तो लिखा है अमन वॉक 5 मीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमन वॉक 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन। तो अमन यहाँ से वेस्ट में जाता है, कितना मीटर जाता है? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर गया वो। फिर क्या कह रहा है, वहां से राइट टर्न होता है, 10 मीटर जाता है। राइट टर्न मतलब ऊपर, और वो 10 मीटर जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद देन ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। फिर से राइट टर्न होकर के 10 मीटर गया। ठीक है, और लास्ट में लेफ्ट टर्न होकर 15 मिनट। लेफ्ट मतलब कहाँ? ऊपर की ओर। ये इधर लेफ्ट होगा और ऊपर चला जाएगा। तो अभी ये किस डायरेक्शन में चला जा रहा है? तो ये जा रहा है नॉर्थ। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना। हालांकि डायग्राम बहुत आसानी से बन गया, लेकिन डायग्राम एक जगह पे दिक्कत कर देता है। अभी उस दूसरा क्वेश्चन मैं रखूंगा, व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन का ही दूसरा क्वेश्चन मैं रखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। सबसे पहले उसका फेस कहाँ था? वेस्ट में था, तो यहाँ वेस्ट लिख लेंगे। और राइट लेफ्ट ऐसे हुआ है, 2 बार राइट है, 1 बार लेफ्ट है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ राइट बचेगा। तो वेस्ट जा करके अगर हम राइट टर्न हो जाएं तो भी तो हम नॉर्थ ही जा रहे हैं ना, तो भी तो इसका आंसर नॉर्थ ही आता। तो जरूरत क्यों है? जरूरत इसकी है, ये ट्रिक जानने की जरूरत है, क्योंकि जब बहुत बार राइट लेफ्ट किया जाएगा, यानी अब मान लो नंबर ऑफ टाइम्स दे दिया जाए कि 17 टाइम लेफ्ट, 18 टाइम राइट, तो वहां पर ये आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, और उसका और भी कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आगे ध्यान से देखते रहिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट राइट ढेर सारे दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे टाइम उसको लेफ्ट राइट टर्न होना होगा। तो इतनी बार लेफ्ट राइट टर्न होना होगा कि डायग्राम बनाएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। तो ट्रिकी अप्रोच अप्लाई करेंगे कि 5 मीटर वो नॉर्थ जाता है, तो सबसे पहले नॉर्थ जाता है, तो यहाँ नॉर्थ लिख लेंगे। और कितनी बार राइट? 15 बार राइट है, तो 15 टाइम राइट, 15 राइट है, और 14 लेफ्ट है, 14 लेफ्ट है। जितने राइट है उतने लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, 14 लेफ्ट से 14 राइट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? एक राइट बचेगा। तो नॉर्थ जाओ, एक राइट टर्न हो जाओ, तो राइट टर्न होगा किधर फेस हो जाएगा? ईस्ट में आपका फेस हो जाएगा। सो आंसर आपका आएगा ईस्ट। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, पहला टाइप हम पढ़ रहे थे व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन, और यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, तो वहाँ डिस्टेंस जो दिया रहे ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात और, जैसे अगर हम किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगर 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट अगर हम टर्न होते हैं तो उसी जगह पे आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फिलहाल साउथ में। ठीक है, अब हम पहली बार राइट टर्न हुए तो इधर आ गए, दूसरा राइट इधर, तीसरा राइट इधर, चौथा राइट इधर। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट अगर हम हुए तो जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में वापस देखने लगते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई नॉर्थ में देख रहा है और वो जो है 85 टाइम्स राइट टर्न हुआ, तो अभी वो किधर दिखेगा? 85 टर्न, तो 85 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 5 आएगा, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 1। ये 1 रिमाइंडर आया, यानी एक ही बार राइट घुमा दो, आंसर आ जाएगा। नॉर्थ से एक राइट, यानी फिर क्या आ जाएगा आपका? ईस्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कंसेप्ट आप जानते रहिए, चाहे जितनी बार राइट लेफ्ट करता रहे, आप देखो 4 के मल्टीपल, 4 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर आए
उतनी बार उसको राइट या लेफ्ट टर्न करा लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इससे में से, और राइट लेफ्ट दोनों दिया है तो पहले उसको कैंसिल कर दिया करो, कितने राइट से कितने लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो बचेगा इनिशियल डायरेक्शन से उसको देख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन। मजा तब आएगा जब क्वेश्चन में रहेगा व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। व्हेन स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, शुरुआती डायरेक्शन ही आपको दिया ना रहे, तब आपका अप्रोच क्या होगा, तो वो एक टाइप 2 वाला क्वेश्चन होगा और वो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखिए, समझते रहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप देख लीजिए कि अमन वॉक 8 मीटर इन सम डायरेक्शन, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर। इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फाइंड द इनिशियल डायरेक्शन। तो आपसे कह रहा है कि अगर वो अंत में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे बता दो कि शुरू वाला डायरेक्शन, शुरू में वो जो लिखा था ना अमन वॉक 8 मीटर इन सम डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या रहा होगा, वो निकालने को बोला जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने पहला टाइप बताया आपको, ठीक है, जरूरी था बताना पहला टाइप। तो ये आपको समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, ओल्ड मेथड, मतलब थोड़ा सा उसमें ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वो भी आपको समझ में आएगा। और फिर मैं आपको ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा जिससे एग्जाम में उसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अमन वॉक सम डायरेक्शन 8 मीटर, तो 8 मीटर उसको हम नॉर्थ में लेकर जाते हैं। सम डायरेक्शन बोला है तो हम नॉर्थ में लेकर जाएंगे, 8 मीटर नॉर्थ में, ओके। फिर देन ही टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, राइट टर्न कराएंगे और 5 मीटर चलेगा वो, ओके। चलिए आगे, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर, फिर से राइट और वो 8 मीटर यानी यहीं पे आ जाएगा 8 मीटर, ओके। फिर लास्ट में टर्न लेफ्ट एंड 9 मीटर, तो लेफ्ट टर्न लेफ्ट मतलब इधर होगा 9 मीटर। तो अब देखो फाइनली उसने क्या बोला कि भाई वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये जो आपका डायरेक्शन आ रहा है क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, ठीक है। आप जानते हो कि आपने अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन सही लिया होता तभी तो लास्ट डायरेक्शन सही आता। स्टार्टिंग आपने नॉर्थ लिया है, उसी के हिसाब से ये ईस्ट आया है, लेकिन इसमें आना चाहिए क्या, नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत ध्यान से देखना, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है। नॉर्थ ईस्ट यही तो होता है, नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए इधर से इधर आना पड़ता है, ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए इधर से इधर आना पड़ेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ईस्ट को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, समझ गए। तो इसको 45 डिग्री घुमाया नॉर्थ ईस्ट हुआ, तो इनिशियल डायरेक्शन को भी 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो इनिशियल डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ था ना, उसको 45 डिग्री घुमा दो, घुमाओगे तो यहाँ आएगा एंटी क्लॉक। तो ये नॉर्थ और वेस्ट है, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। इनिशियल डायरेक्शन रहा होगा नॉर्थ वेस्ट। फिर से समझिएगा, आप इसको नॉर्थ लेकर गए, नहीं पता था इनिशियल डायरेक्शन, नॉर्थ लेकर गए, उसी के हिसाब से आंसर ईस्ट आया, लेकिन लास्ट डायरेक्शन, लास्ट में तो नॉर्थ ईस्ट था, तो ईस्ट था, इसको नॉर्थ ईस्ट अगर बनाना है तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाना होगा। तो जब इसको 45 एंटी क्लॉक जा रहे हो तो इस इनिशियल डायरेक्शन को भी 45 एंटी क्लॉक चले जाओ, वही आंसर होगा, ठीक है। जितना यहाँ पे टर्न हो, जो भी क्लॉक एंटी क्लॉक जा रहे हो वही यहाँ पे चले जाओ, वही आपका आंसर होगा। लेकिन इसको अगर हम ट्रिक से करें तो देखिए, इनिशियल डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता क्या है, ओके। फिर इसके बाद कितना राइट कितना लेफ्ट है, यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2 बार राइट है और लेफ्ट है, और फाइनल डायरेक्शन दिया है, फाइनल डायरेक्शन दे रखा है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितना राइट लेफ्ट है उसको कैंसिल कर देंगे, जितने राइट लेफ्ट है, मतलब अगर जैसे एक राइट है एक लेफ्ट है तो राइट लेफ्ट कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, राइट बचा है, बट ये जो राइट बचा है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेफ्ट में। ऐसा क्यों हुआ, राइट है तो लेफ्ट में कन्वर्ट क्यों हुआ, उसमें तो नहीं हुआ था। उसमें आपको ये पता था सीधे आना था, यहाँ रिवर्स जाना है, तो जब रिवर्स जाएंगे ना तो जो भी यहाँ बचेगा वो लेफ्ट, उससे जस्ट अपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट बचेगा तो लेफ्ट में कन्वर्ट, लेफ्ट बचेगा तो राइट में। तो नॉर्थ ईस्ट से राइट घूम जाओ, वही आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट से राइट घूम जाओ, वही आंसर होगा। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी
90 डिग्री क्लॉकवाइज को राइट डायरेक्शन बोलते हैं और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट डायरेक्शन बोला जाता है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट तो यही है, यहां से 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो इधर 45 45 90 यही आएगा। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका हो जाएगा वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट यही है, तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। जो यहां पे आया वही यहां पे आया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जितना राइट जितना लेफ्ट है लिख लो, राइट से लेफ्ट कैंसिल, बचा राइट, तो राइट जो बचेगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट जाएंगे, हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। आई होप आप सब लोग समझ पाए होंगे इस टाइप को। देखिए एक क्वेश्चन है, अमन वॉक 8 मीटर इन सम डायरेक्शन, देन ही टर्न 6 टाइम्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, 4 टाइम्स इन राइट डायरेक्शन, इन इफ ही इज मूविंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फाइंड द इनिशियल डायरेक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्रिक से ही करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग डायरेक्शन या इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन क्या आपको मालूम है, तो आपका आंसर होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम लेफ्ट, 6 लेफ्ट है और 4 राइट है, और फाइनल डायरेक्शन दे रखा है। फाइनल डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, SW साउथ वेस्ट। अब वही काम करेंगे, 6 लेफ्ट 4 राइट, 4 राइट से 4 लेफ्ट कैंसिल, तो 2 लेफ्ट बचेगा, 2 लेफ्ट बचेगा। अब ये जो 2 लेफ्ट बचा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 राइट में। अच्छा 2 राइट का मतलब 2 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट से 2 बार राइट टर्न हो जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। साउथ वेस्ट से 2 बार राइट क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं। साउथ वेस्ट तो यही होता है स्टूडेंट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, साउथ वेस्ट ये बीच में है। अब यहाँ से 2 बार राइट टर्न होना है, 2 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाइए। पहली बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये होगा और दूसरी बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये होगा। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, सो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट, इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहा होगा। तो ये हमने 2 कंसेप्ट सीखा। पहले हमने सीखा व्हेन एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन, जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, और दूसरा रहेगा आपका जब स्टार्टिंग डायरेक्शन ही ना पता हो तब कैसे क्या अप्रोच लगाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैंने बताया, एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर भी बताया आपको। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा डायरेक्शन पढ़ डाले, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो यहीं से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा डिग्री कंसेप्ट का क्वेश्चन। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है कि कोई पर्सन है जो नॉर्थ फेस कर रहा है, वहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आता है, और फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, और 180 डिग्री एंटी क्लॉक और 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। तो फाइनली उसका फेस किधर होगा। देखो इसको 2 तरह से कर सकते हैं, डिग्री कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, बट डायग्राम के थ्रू पहले देख लीजिए। जैसे ये है, सबसे पहले फेस कहाँ कर रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज सब जानते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर 135 एंटी क्लॉक वापस जाएगा, ये 90 ये 45, ये जाएगा 135 एंटी क्लॉक, तो फिलहाल अभी वो यहाँ आ जाएगा। आगे 135 क्लॉकवाइज वापस यहाँ से जाएगा और वापस यहीं पे आ जाएगा 135 एंटी क्लॉकवाइज। फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से वापस मुड़ेगा, ये 180 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ आ जाएगा, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। तो ये वाला जो मेथड है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इधर उधर लाइन भी कम ज़्यादा हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, आप इससे मत किया करिए। फिर क्या करना है, फिर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। सर जितने भी एंटी क्लॉक, जितने भी क्लॉक हुआ करें उनको ऐड कर दिया करिए। तो देखिए क्लॉक वाइज ये है, जितने भी क्लॉक वाइज हो 90 डिग्री, 135 क्लॉक, 90 क्लॉक, 45 क्लॉक। अगर इसको हम ऐड करें तो 45 और 135 कितना होगा, 180, 270 डिग्री, 270 डिग्री हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज होगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉक 135, 180, 180 और 135 ये क्या है, एंटी क्लॉक है, और इसको ऐड करेंगे 315 डिग्री होगा, 315 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक एंटी क्लॉक को ऐड कर लिया करो, और जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दिया करो। ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आएगा,
अब किधर देखना है 45, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है, क्लॉकवाइज ज़्यादा है कि एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ज़्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। कहाँ से, नॉर्थ से, इनिशियल डायरेक्शन। तो नॉर्थ ये है, नॉर्थ से 45 एंटी क्लॉक आ जाओ, यही आएगा आपका, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ये, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट आया था। तो इस तरह से करेंगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा और सॉल्व भी हो जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले जितने क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉक हैं उनको ऐड कर लो, जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, और जो ज़्यादा है उधर ही देख लो, इनिशियल डायरेक्शन से उधर ही देख लो जो ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। फेसिंग साउथ वेस्ट है और फिर कह रहा है आपसे, ये सारे पॉइंट्स लिखे गए 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 एंटी क्लॉक, 285 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉक, 90 क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉक। तो फाइनली उसका फेस किधर होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए, जितने क्लॉकवाइज उनको ऐड कर लो, जितने क्लॉकवाइज हैं ऐड कर लो। तो 180 और 90 270 और 270 और 135 हो जाएगा आपका 405। 405 डिग्री कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। आगे एंटी क्लॉकवाइज में 135, 135 270 और फिर ये आपका 370 और 80 450। ठीक है, फिर से ऐड कर लेते हैं 135 एंटी क्लॉक 270 450, 450 डिग्री आएगा एंड क्लॉकवाइज ये 90 था, 225 180 एंटी क्लॉक 135 270, अच्छा 135 135 एंटी क्लॉक 270 और ये भी 180 है ना, 270 में 180 ऐड करेंगे 450। ठीक है, एंटी क्लॉक 450। तो एंटी क्लॉकवाइज फिर से ज़्यादा निकला, क्लॉकवाइज को हमने ऐड किया तो क्लॉकवाइज कम निकला, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा निकला। ठीक है, एक बार फिर से क्लॉकवाइज का एडिशन कर लेते हैं, एक बार फिर से क्लॉकवाइज का एडिशन 180 क्लॉकवाइज, 285 क्लॉकवाइज और 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज 270 क्लॉकवाइज हो गया इन दोनों को ऐड करके। और ये ओके, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, आप देखिए 495, तो क्लॉकवाइज 495 होगा, इसको सही कर लो, 495 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज 495 है, एंटी क्लॉक 450 है, तो 45 डिग्री आएगा और वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है, यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर। तो फिलहाल अब उसका फेस किधर होगा, वेस्ट में होगा, सो आंसर आएगा वेस्ट। फिर से देखिए, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, जितने क्लॉकवाइज ऐड कर लीजिए, हमने क्लॉकवाइज को ऐड किया 180 और यहाँ 90 ऐड करेंगे 270 और 270 क्लॉकवाइज में 225 क्लॉकवाइज ऐड करेंगे 495 क्लॉकवाइज आएगा, और एंटी क्लॉक 135 और 135 270 और 270 प्लस 180, तो 450 आएगा, माइनस कर देंगे जो ज़्यादा है उसमें से -45, सो आंसर वेस्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको, स्टार्टिंग डायरेक्शन इज अननोन, एंडिंग डायरेक्शन इज अननोन और डिग्री कंसेप्ट, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, जो आज मैंने बताया है उसको आप ध्यान से देखो, जो कर लोगे। देखो इसका एक और लेक्चर होगा, ज़रूर होना ही चाहिए, अभी पैसेज वाला बाकी है, अभी कोडेड बाकी है और अभी शेडो कंसेप्ट बाकी है। तो डायरेक्शन एक बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है डायरेक्शन, ये बड़ा चैप्टर है, तो पढ़ेंगे, एक लेक्चर और पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो एक और लेक्चर पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकेंगे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।